हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्टिंग करते हैं इतिहास। भारत का इतिहास। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें पहला स्रोत धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का आगमन और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी भारतीय इतिहास हमें 4 स्रोतों से मिलती है, जिसमें पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा विदेशियों का आगमन और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या कितनी है? तो 4 है। एक में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त, 10,446 ऋचाएं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,446 ऋचाएं। इस ऋचाएं को पढ़ने वाले ऋषि को खोत्री कहते हैं। जो ऋचाएं को अध्ययन करते हैं उसे खोत्री कहा जाता है। ऋग्वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की गई है। नोट में प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब यजुर्वेद यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह ऐसे वेद हैं, यानी यजुर्वेद ऐसे वेद हैं जो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलते हैं। यजुर्वेद ऐसे वेद हैं जो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलते हैं। ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद यही यजुर्वेद है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। यजुर्वेद में ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है गान, यानी गाना। इस वेद में यज्ञ के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र होता है उसका संकलन किया गया है। यज्ञ के अवसर पर जिस मंत्र को गाया जाता है उसे मंत्र की जानकारी हमें साम वेद में है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। जो साम वेद का अध्ययन करता है उसे उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। साम वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। अब अथर्ववेद। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। अथर्ववेद में कितने मंत्र है? 731 मंत्र है और 6000 पद है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद किसकी निंदा करते हैं? तो कन्याओं के जन्म की निंदा करते हैं। अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्ष, अथर्ववेद में मानव जीवन के जितने पक्ष हैं उन सभी पक्षों का वर्णन किया गया है। जैसे
गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी व्यापारिक मार्ग की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्र एवं जादू टोना भी अथर्ववेद में है। तो जादू टोना किसमें है? तो अथर्ववेद में है। नोट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन होगा? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है और वह कितने वेदांग है? तो 6 वेदांगों की रचना किया गया है, जिसमें से पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, पांचवा निरुक्त और छठा छंद। यानी शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, यह 6 वेदांगों की रचना किया गया है वेद को समझने के लिए। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष को क्या कहा जाता है? तो स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिला है? तो कल्प सूत्र से मिला है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिला है? तो कल्प सूत्र से। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। इस चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इस अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में लिखा गया है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कलहन ने जो पुस्तक लिखे उन पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अष्टाध्यायियों के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग की पुरोहित है। पतंजलि क्या है? तो पुष्यमित्र शुंग की पुरोहित है। अब इसके आगे अरबों का आगमन होगा, जो अगले दिन उसका अध्ययन किया जाए।